Tip of the day. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 8 की साइंस की चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, आज हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आइए ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। ये न्यूरॉन बेसिकली 3 मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। वो कौन कौन से 3 किस्म के हैं, आइए देखते हैं। ठीक, तो जो 3 किस्म के, उसमें सबसे पहली किस्म कहलाती है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि सेंस करना, किसी चीज को महसूस करने वाला। और आपके इल्म में होगा कि हमारी बॉडी में 5 सेंसेस हैं, जिसमें सेंस ऑफ फेयर है, सुनने का, सेंस ऑफ टच है जो हमारी स्किन से रिलेटेड है, सेंस ऑफ साइट है जो हमारी आंखें करती हैं, सेंस ऑफ स्मेल है जो हमारे नोज से, हमारे नाक से हम स्मेल करते हैं, और इसके अलावा सेंस ऑफ टेस्ट है जिसको हम अपनी जबान से यूज करते हैं। ये जितने भी सेंस ऑर्गन है, यहाँ खास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो उन सिग्नल्स को, स्पेसिफिक सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूं कि आपकी जबान जो है वो टेस्ट कर सकती है कि कोई चीज नमकीन है या मीठी है या कड़वी है। ठीक, रिसेप्टर्स जो टेस्ट वाले हैं वो सिर्फ हमारी जबान पे हैं, और वो सेंसरी रिसेप्टर्स जो टेम्परेचर के डिफरेंस को मालूम करते हैं वो हमारी फिंगर पे हैं। ठीक, तो इसका मतलब है हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उन सब के ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो एक्सटर्नल चेंजेस को, या बाहर जो भी चेंज आ रही उसको रिसीव करते हैं। ठीक, तो वो न्यूरॉन जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड हैं, दे आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक, ये क्या करते हैं, मैसेज को हमारे सेंसरी रिसेप्टर से रिसीव करते हैं, और रिसीव करके उसको इंपल्स की शक्ल में आगे मूव करते हैं। ये आगे उसको कहां लेके जाते हैं, ये आगे उसको लेकर जाते हैं एक और न्यूरॉन के पास जिसको हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन। ये इंटरन्यूरॉन कहां होता है, ये बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, हमारी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक, और जो तीसरा किस्म का न्यूरॉन है जिसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो इंटरन्यूरॉन का फंक्शन क्या है कि जो इंपल्स हमारे सेंसरी रिसेप्टर से आ रही है, ये उस पे क्या एक्शन लेना है, ये वो फैसला करके, वो डिसाइड करके आगे मोटर न्यूरॉन को देता है, और मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को लेके सीधी आ जाती है हमारे जो इफेक्टर्स हैं। 3 किस्म के न्यूरॉन्स हैं, ये सारा इनका फंक्शन है कि पहले मैसेज को रिसीव किया सेंसरी न्यूरॉन ने, इंटर न्यूरॉन ने क्या किया कि उस पर जो भी फैसला करना है, और उसने अपना मैसेज दिया जो इफेक्टर्स को, यानी मसल्स को दिया। मसल्स के अलावा जो ग्लैंड्स हैं हमारे, जिनमें से सेक्रीशन निकलती है, वो भी हमारे इफेक्टर्स हैं। तो इस तरह जो 3 किस्म के न्यूरॉन्स हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम एनिमेशन में देखते हैं। ये देखिए, ये 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इसमें नजर आ रहे हैं इस छोटी सी एनिमेशन में। ठीक, सेंसरी न्यूरॉन, और आप देख रहे हैं कि ये हमारी स्किन के साथ कनेक्टेड है। तो स्किन से जो भी मैसेज होगा, ये सेंसरी न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं ये इससे रिसीव करेंगे, और इस सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी को देंगे, और ये फिर आगे एक्सॉन के थ्रू इंटर न्यूरॉन तक पहुंच जाएगा। ये देखिए दरमियान में इंटर न्यूरॉन है, ये वो न्यूरॉन है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, और यही वो सारा डिसाइड करता है कि आगे क्या एक्शन लेना है। इंटर न्यूरॉन के बाद इसकी भी इसी तरह सेल बॉडी है, एक्सॉन्स हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स हैं,
डेंड्राइट्स के थ्रू ये मैसेज अपना कन्वे करेगा टू मोटर न्यूरॉन, ठीक। और ये मोटर न्यूरॉन, ये देखिए, इसमें आपने देखा होगा कि सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज कन्वे हुआ अप टू इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन से वो मैसेज ट्रेवल कर रहा है टू मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से ये मैसेज कैरी हो रहा है टू द इफेक्टर, और यहां पे इफेक्टर क्या है? हमारे मसल्स। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की मालूमात हासिल हो गई होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म का सबसे अहम हिस्सा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मास्टर सिस्टम के तौर पर भी जाना जाता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है और ये आपके मुकम्मल जिस्म में हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। दर हकीकत सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत अहम है। ये जिस्म का वो हिस्सा है जो मुकम्मल तौर पर इसकी हिफाजत के लिए बोन में एनकेस होता है। ऊपर से शुरू करते हैं, जो कि आपका ब्रेन है, और आपका ब्रेन आपके जिस्म का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और ये तमाम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कोऑर्डिनेट और कंप्यूट करता है जो हमने अपने नर्वस सिस्टम के जरिए भेजी और आपके पूरे जिस्म तक। लिहाजा हमारे ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आपके स्पाइनल कॉर्ड तक भेजे जाते हैं, तो आपके स्पाइन की बेस तक ट्रैवल करते हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड को फाइन थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर्स में तकसीम करते हैं जिन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है, और ये आपके तमाम मसल्स, सेल्स और ऑर्गन्स तक सप्लाई करने के लिए स्पाइनल कॉलम के वर्टिब्रा के दरमियान मौजूद होते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फीडबैक लूप में आपके स्पाइन के हर लेवल पर और आपके ब्रेन में वापस भेजी जाती हैं। मौजूदा स्पाइनल नर्व्स मखसूस मसल्स और ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। आइए अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। जी, इस एनिमेशन में देखिए आपको कुछ चीजें बहुत वाज़ेह नजर आ रही हैं। ब्रेन, और ब्रेन के निचले हिस्से से जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी में से जो चीज गुजर रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, एक चीज और भी इसमें नजर आ रही है जो हम आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखेंगे। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो नर्व्स अराइज हो रही हैं, उसमें से नर्व्स निकल रही हैं जो हमारी पूरी बॉडी में, जिस तरह एक पूरा नेटवर्क बना होता है, ये नेटवर्क की शक्ल में पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। लीजिए इसको एक दफा फिर देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये दो हिस्से मिलके बनाते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं आपकी, ताकि आपको बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाए। ये दोनों हिस्से मिलके बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जी, इस एनिमेशन को देखें। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बना रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, और ये देखिए इनसे जो नर्व्स अराइज हो रही हैं, ये मिलके बना रही हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। छोटी सी मिसाल आपकी देता हूँ। आप फ्रेंड्स आते हैं, कोई आपका दोस्त आया, उसने आपको एक आके चुटकी काटी और उसके रिस्पॉन्स में आप एकदम खड़े हो जाते हैं, ठीक। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारा ब्रेन या हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। याद रखिएगा कि चुटकी का जो काटना है वो बेसिकली आपके स्किन पे जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको फील करते हैं। तो जब चुटकी काटी गई थी, वो बेसिकली एक मैसेज था जो आपके रिसेप्टर्स ने, जो आपके स्किन में मौजूद हैं, उन्होंने रिसीव किया। उस मैसेज को उन्होंने आगे कन्वे किया
اور آگے کنوے کر کے اس کے اوپر آپ کی باڈی نے, آپ کے سینٹرل نروس سسٹم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کی باڈی اس پہ کیا ایکشن لے گی, اور آپ اس کے جواب میں ایک دم سے آپ کے مسلز موو ہوئے اور آپ کھڑے ہو گئے. ٹھیک, اسی طرح سے ایک اور ایوری ڈے لائف کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں, جیسے ہی آپ انٹر ہوئے آپ کو ایک دم سے اسمیل آنی شروع ہو گئی, اور وہ اسمیل تھی کہ کہیں سے گیس لیک کر رہی ہے. ٹھیک, تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ جاتے کے ساتھ ہی آپ ٹی وی آن کر کے بیٹھ جائیں گے, نہیں, آپ ڈیفینیٹلی آپ کے نوز نے, آپ کے ناک میں جو ریسپٹرز ہیں انہوں نے ایک چینج ان دی انوائرمنٹ فیل کی, یعنی جب آپ انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے آپ اس کو محسوس کر لیتے ہیں. تو آپ نے چینج محسوس کی کہ بھئی یہ مجھے اسمیل آ رہی ہے, کہیں سے گیس لیک کر رہی ہے. وہ میسج ریسیو کر رہا ہے آپ کے ریسپٹر جو کہ آپ کے نوز میں پریزنٹ ہے, وہ میسج کنوے کریں گے ٹو دا سینٹرل نروس سسٹم, یعنی آپ کی برین کو. آپ کا سینٹرل نروس سسٹم کیا کرے گا کہ پروسیس کرے گا کہ آپ نے اس پہ ایکشن کیا لینا ہے, اور آپ اس پہ کیا ایکشن لیں گے. آپ اس پہ یہ ایکشن لیں گے کہ آپ سب سے پہلے تو تلاش کریں گے کہ یہ گیس کی لیکنگ کہاں پہ ہو رہی ہے. ٹھیک, آپ روم میں جا کے چیک کریں گے کہ کہیں سے جو ہیٹر, روم ہیٹر ہے, کہیں وہ تو نہیں لیک کر رہا. اس کے بعد آپ کچن گئے اور جا کے کچن میں آپ نے دیکھا تو پتا چلا کہ کوئی ایک چولہا ہے ایسا جو کھلا رہ گیا ہے اور وہاں سے گیس لیک کر رہی ہے, اور آپ اس کو فوراً بند کر دیں گے. ٹھیک, اب اس کے اندر کیا ہوا, آپ کا میسج سب سے پہلے آپ کے ریسپٹر نے ریسیو کیا, آپ کے نوز نے, اس نے وہ میسج آپ کے برین کو یا انٹر نیورون کے برین کو, جو آپ کا سینٹرل نروس سسٹم ہے, وہاں تک پہنچا, اور پہنچنے کے بعد جو انٹر نیورونز ہیں انہوں نے اس پہ ایک ڈیسیجن لیا کہ بھی اب آپ کو کیا میسج, آپ کو کیا کام کرنا ہے. وہ میسج اس نے کنوے کیا ٹو دا مسلس, یعنی, اور آپ اٹھے اور آپ نے اٹھ کے جا کے اس چولہے کو بند کر دیا جہاں سے کہ گیس لیک ہو رہی تھی. ٹھیک, تو اس طرح سے ہمارے جتنے بھی ایکشن, جن کو ہم والنٹری ایکشنز کہتے ہیں, ٹھیک, اس کے اندر ہمارا یہ پورا پروسیس انوالو ہوتا ہے. ٹھیک, یعنی اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ تینوں نیورونز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور تینوں نیورونز کیا کام کر رہے ہیں کہ ایک نے سینس کیا, دوسرے نے اس پہ فیصلہ کیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اور تیسرے نیورون نے آپ کے مسلز کو آرڈر جاری کیا, مسلز تک میسج لے کے آیا, اور پھر آپ نے چل کے وہ ایکشن پرفارم کیا. ٹھیک, اس طرح سے ہمارا پورا نروس سسٹم کام کرتا ہے. یہ دیکھیے, پیاس کا احساس ہوا, سینسری نیورون نے میسج دیا ٹورڈز برین, برین نے اس کو پروسیس کیا کہ آپ نے اگر پانی پینا ہے تو آپ کو اپنا ہاتھ موو کرنا پڑے گا, اس گلاس کو پکڑ کے اپنے منہ کے قریب لانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور موٹر نیورون نے آپ کے ہاتھ کو موو کیا, اینڈ الٹیمیٹلی وہ آپ گلاس کو اٹھائیں گے اور پانی پی لیں گے. امید ہے کہ آپ کو بنیادی معلومات حاصل ہو گئی ہوگی.